सबसे पहले हम बात करेंगे कि कप्तान का वो बड़ा खिलाड़ी, वो बड़ा वफाकी वज़ीर कौन है जिसने जोश जज्बात में आकर 3 बड़े एतराफ़ कर लिए। एक एतराफ़ तो उस वफाकी वज़ीर की जानिब से ऐसा किया गया है जिसमें उस वफाकी वज़ीर ने अपनी ही हुकूमत के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हुकूमत को आइंदा आने वाले दिनों में फ़ेस करना पड़ सकते हैं। कप्तान का ये बड़ा खिलाड़ी कौन है, ये बड़ा वफाकी वज़ीर कौन है और इस वफाकी वज़ीर ने कौन से 3 बड़े एतराफ़ किए हैं, आज की इस वीडियो में ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा। और फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को आखिर ऐसे अधूरे एदाद-ओ-शुमार, आखिर ऐसी अधूरी खबरें कौन पेश कर रहा है जिसकी बाद अज़ां वफाकी वज़रा तरदीद कर देते हैं। इस खबर की डिटेल पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और आज का हमारा नाज़रीन तीसरा मौजू ये है कि हमारी एक खबर की वफाकी हुकूमत ने तस्दीक कर दी है। हमारी खबर क्या थी और उस खबर की वफाकी हुकूमत ने अब किस तरह से तस्दीक की है, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि कप्तान का वो कौन सा वफाकी वज़ीर है, वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने जोश जज्बात में 3 बड़े एतराफ़ कर लिए हैं। तो नाज़रीन, कप्तान का वो बड़ा खिलाड़ी और बड़ा वफाकी वज़ीर हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद, जो वजारत दाखिला का कलमदान संभालने से पहले भी एक मंजे हुए बाखबर सियासतदान समझे जाते थे, लेकिन जब से शेख रशीद ने वजारत दाखिला का कलमदान संभाला है तो ये जिम्मेदारियां संभालने के बाद जो शेख रशीद का ख़बरों का जो ज़ख़ीरा है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि वज़ीर दाखिला बनने के बाद शेख रशीद को स्पेशल ब्रांच भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से रिपोर्ट देती हैं और उसके साथ साथ IB की रिपोर्ट भी वज़ीर दाखिला को पेश की जाती है। तो इस बात को तस्लीम करना होगा कि वजारत दाखिला के पास ख़बरों का, वज़ीर दाखिला के पास ख़बरों का अब बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा होता है। यहाँ पर नाज़रीन मैं ब्रेक लेता हूँ, कुछ गड़बड़ होने वाली है, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। गड़बड़ जो होने वाली थी उसे मैंने कंट्रोल किया और वो गड़बड़ भी आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैं बैठता हूँ यहाँ पर ये आमों के कोई 4, 5, 6 दरख्त लगे हुए हैं। शालीमार का ये ग्राउंड है जहाँ पर बैठकर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो कुछ बच्चे ये साथ में जो बस्ती है, छोटे से जो रिहायशी इलाका, यहाँ से निकले और यहाँ पर ये इन आमों के दरख्तों के ऊपर जो छोटे छोटे आम लगे हुए हैं इसे तोड़ने के लिए आ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा वो शोर शराबा करते हुए आ रहे थे, तो मैंने इसलिए ब्रेक लिया है ताकि हमारी वीडियो में किसी किस्म का खलल पैदा ना हो। उन्हें मैंने आराम से सामने बिठा दिया है कि आप आराम से बैठे, जब तक वीडियो नहीं बनती आप लोग यहाँ से उठकर किसी किस्म का हल्ला गुल्ला या शोर शराबा नहीं करेंगे। तो ये नाज़रीन गड़बड़ होने जा रही थी जिसे मैंने फौरी तौर पे कंट्रोल किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि शेख रशीद ने पहला एतराफ़ क्या किया है। वैसे तो 3 एतराफ़ किए हैं, लेकिन पहला एतराफ़ आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, पिछले चंद रोज़ से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि 5 वज़रा ने रावलपिंडी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर मुलाकात की है और उस मुलाकात में इस्टेब्लिशमेंट को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से शिकायत जो है वो रावलपिंडी के मुख्तदर हलकों के सामने रखी गई हैं। तो इस बात का अब एतराफ़ किया है शेख रशीद ने कि उन्होंने ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान से सुनी है कि कुछ वज़रा ने रावलपिंडी में जाकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुख्तदर हलकों के साथ मुलाकात की है। लेकिन शेख रशीद का ये भी कहना है कि इस मुलाकात के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो वज़रा के साथ नाखुश हैं। लेकिन ये भी कहना है शेख रशीद का कि ये वज़रा जो हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रावलपिंडी में जाकर मुलाकात करते हैं, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या शेख रशीद का सिर्फ इतना कह देना कि ये वज़रा जो रावलपिंडी में जाते हैं, मुख्तदर हलकों के साथ मुलाकात करते हैं, ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते? क्या इतना कहना शेख रशीद का काफ़ी होगा या इस मुलाकात का किसी किस्म का इम्पैक्ट मौजूद है? तो इस हवाले से भी आप नाज़रीन के साथ जो है वो अपना जो मेरा नैरेटिव है, जो मेरा तज्ज़िया है, वो आप नाज़रीन के मैं सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, इस मुलाकात का जो तासुर सामने आता है वो तासुर ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे अनासिर मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के साथ खुश नहीं है। और ये वज़रा हैं नाज़रीन, ये वो वज़रा हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा करीबी समझे जाते हैं। और यह इसलिए रावलपिंडी गए थे क्योंकि ये समझते हैं और ये ख़बरें आम हो चुकी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी पंजाब में उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के ऊपर खुश नहीं है। तो उस्मान बुज़दार की पंजाब में तब्दीली के लिए वो
अपनी कंप्लेंट लेकर गए थे एस्टेब्लिशमेंट के पास और कहा गया कि अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस पंजाब में उस्मान बुज़दार की जारी रही तो ना सिर्फ इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, अगला इलेक्शन हम नहीं जीत पाएंगे, बल्कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आइंदा के इलेक्शन में दीगर लोगों को भी फेस करना पड़ सकते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है और वो तरीके इंसाफ भी हो सकती है। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट इस पर क्या कर सकती है? कंप्लेंट तो उसके पास लेकर गए हैं, क्योंकि अभी रमज़ान मुबारक में जो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में भी आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने वाज़े तौर पर बताया था कि अगर हमारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि सियासतदान है, वो सियासी सोच रखते हैं, अगर हमारी वो हर बात मान रहे होते तो उस्मान बुज़दार कब के तब्दील हो चुके होते। तो इसका एक इम्पैक्ट तो ये आता है कि एक एस्टेब्लिशमेंट भी खुश नहीं है उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से, और दूसरा पीटीआई के अंदर पंजाब में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस से और उस्मान बुज़दार के साथ मजमूई तौर पर वो ख़ुद को कंफर्टेबल जोन में महसूस नहीं करते, और आइंदा के इलेक्शन को लेकर वो अरकान जो हैं पीटीआई के, जो अरकान सूबाई असम्बली हैं, वो मायूस दिखाई देते हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान जो है वो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के बहुत ज़्यादा मोतरफ़ भी हैं, उसकी तारीफ़ भी करते रहते हैं। जहां इमरान खान उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से खुश हैं नाज़रीन, वहां एक और फरीक भी है जो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से हमें खुश नज़र आता है, और वो है सियासी जमात मुस्लिम नवाज़। और मुस्लिम नवाज़ खुलकर इस बात का कई मरतबा ऐलान कर चुकी है कि जो पंजाब में उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, इस कारकर्दगी के ऊपर हम 2023 का इलेक्शन पंजाब में क्लीन स्वीप करेंगे। तो मकसद ये हुआ खबर यह है कि इमरान खान भी खुश हैं उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से, और मुस्लिम नवाज़ भी खुश हैं। अगर खुश नहीं है बुज़दार की कारकर्दगी से, वो तो पीटीआई के अपने अंदर के लोग हैं, और इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही थी पंजाब के वज़ीर आला से, वो डिलीवरी उस्मान बुज़दार नहीं कर सके। दूसरा जो एतराफ़ किया गया, अभी चंद रोज़ पहले हम भी बात कर रहे थे कि अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि डील हो चुकी है शहबाज शरीफ की, डील की कोशिशें जारी भी हैं, जिसमें चौधरी निसार भी खासे ज़्यादा सरगर्म और मुतहरिक हैं। तो इन खबरों की भी अब शेख रशीद ने तस्दीक कर दी है। शेख रशीद ने कल एक टेलीविज़न चैनल पर इंटरव्यू देते हुए इस बात का बरमला एतराफ़ किया है कि शेख रशीद जब जेल में थे तो वो जेल में बैठ कर भी डील करने के लिए काम करते रहे, कोशिशें करते रहे, और जब से वो ज़मानत पर रिहा हुए हैं, जेल से बाहर आए हैं, तो उसके बाद शहबाज शरीफ की 3 से 5 मुलाकातें रावलपिंडी में हो चुकी हैं। तो इस बात का एतराफ़ कर लिया गया है अब शेख रशीद ने, बल्कि ऐलान कर दिया गया है, या आप कहें कि फट पड़े हैं जो शेख रशीद ने डील के हवाले से, मुबैना डील के हवाले से, ताकतवर हलकों के हवाले से मुलाकात की है। इन मुलाकातों को अब शेख रशीद ने आश्कार कर दिया है। लेकिन हमारी इतलात नाज़रीन ये भी हैं कि ये जो मुलाकातें शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में हुई हैं, इन मुलाकातों में साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार भी उनके साथ मौजूद थे, इन मुलाकातों में वो मौजूद थे। लेकिन नाज़रीन, शेख रशीद का अपने इस एतराफ़ के साथ ये भी कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो राब्ते हैं वो कभी भी किसी सियासी जमात के साथ ख़त्म नहीं होते। लेकिन शेख रशीद इस बात का इजहार भी कर रहे हैं, जो उनकी दूसरी बातों को निगेट कर रहा है, कि जो भी कुव्वतें शहबाज शरीफ को बाहर भिजवाना चाहती हैं, अवाम उनको पसंद नहीं करेंगे। अब वो कुव्वतें कौन सी हो सकती हैं और वो अवाम उनको कैसे पसंद नहीं करेंगे, शेख रशीद का मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप नाज़रीन बखूबी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन शेख रशीद का ये भी कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पूरी कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ बाहर ना जा सकें, और उनका ये भी कहना था है शेख रशीद का कि अगर इसके बावजूद शहबाज शरीफ बाहर चले जाते हैं तो फिर पैगाम ये नहीं जाएगा कि हुकूमत ने जो है शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया है, बल्कि इसका नज़ला शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देने का जो नज़ला है, जो मलबा है, वो दूसरी जानिब पे गिरेगा, यानी वो कुव्वतें जो शहबाज शरीफ को हर हाल में बाहर भेजना चाहती हैं। तीसरा एतराफ़ उन्होंने ये किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते हैं कि शहबाज शरीफ बाहर ना जाएं, क्योंकि इमरान खान को सदमा है कि जो नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी और उसके बाद वो वापस नहीं आए, तो अब इमरान खान ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए। तो नाज़रीन, ये जो एतराफ़ किया है शेख रशीद ने, दरअसल उन्होंने अपनी हुकूमत के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, क्योंकि अपोजिशन का ये नैरेटिव रहा है कि नैब न्याजी एक गठजोड़ है और ये जो एहतसाब का अमल है, दरअसल ये अपोजिशन के खिलाफ एक सियासी इंतकाम है, सियासी एहतसाब है, सियासी इंतकाम का अपोजिशन को निशाना बनाया जाता है। अगर इसकी जगह पर शेख रशीद ये कह देते कि हमारे पास नैब की
रिकमेंडेशन आ चुकी थी, ख़त आ चुका था, जिस पर वफाकी हुकूमत ने अमल किया है और उनका नाम ECL में डाल दिया है। और उसके साथ साथ क्योंकि एहतसाब के अमल में अगर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, शहबाज शरीफ की कस्टडी अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो वो नैब हो सकता है, वो अदालत हो सकती है। हुकूमत खुद से ये ऐलान अलग-ऐलान नहीं कर सकती कि हम शहबाज शरीफ को नहीं जाने देंगे। जब ये मौक़िफ़ हुकूमत के लोगों की जानिब से आएगा तो ये तासुर, ये जो इल्ज़ाम दिया जाता है अपोजिशन की जानिब से कि हुकूमत उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाई जा रही है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हमारा एहतसाब नहीं किया जा रहा, बल्कि हमारे साथ इंतकाम लिया जा रहा है, तो ये जो नैरेटिव है अपोजिशन का, ये ज़्यादा तक़वियत पकड़ता है। और अगर ये तक़वियत पकड़ेगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने जैसे कहा है कि हुकूमत को फेस करना पड़ सकते हैं। ये एतराफ़ करने के बजाय या ये बयान देने के बजाय इससे अगर मुख्तलिफ बयान दिया जाता कि नैब को क्योंकि शहबाज शरीफ की कस्टडी रिक्वायर्ड थी, नैब क्योंकि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहता था, तो नैब की दरख्वास्त के ऊपर उनका नाम जो है वो ECL में डाला गया है। और सिर्फ ये एतराफ़ जो है शेख रशीद ने नहीं किया, बल्कि आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान भी अखबार में शाया हो चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की सोच के मुताबिक जो है शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोका गया। तो ये नाज़रीन हमारी पहली खबर होगी जिसमें एतराफ़ कर लिया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान को अधूरे एदादो शुमार कौन पेश करता है, जिसकी बात अज़ां वफाकी वज़रा तरदीद कर देते हैं। वक्त पहले ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मुख्तसर इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के सामने रख दूँ। नाज़रीन, इमरान खान एक दिन बयान देते हैं कि मईशत जो है वो उसके मस्बत इशारे मिल रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। एक दिन इमरान खान का ये बयान आता है, दूसरे दिन वज़ीर दाखिला शौकत तरीन बयान दे देते हैं कि मईशत की तबाही हो चुकी है, मईशत अबतर हो चुकी है। अब तक की जो कोशिशें साबिक वज़राए ख़जाना कर चुके हैं, लेकिन वो ये उम्मीद भी दिलाते हैं कि मैं जो पॉलिसी लेकर आया हूँ, मैं जो फैसला साजी करूँगा, उससे पाकिस्तान की मईशत 6% तक जा सकती है। तो शौकत तरीन इमरान खान की उस बात को निगेट कर देते हैं कि अब तक जो पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के जो इशारों के हवाले से इमरान खान बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जो शौकत तरीन बयान देते हैं उसमें इमरान खान के इस बयान को वो नफ़ी कर देते हैं। कल वज़ीर इमरान खान ने हुकूमती रहनुमाओं का वफाकी वज़रा का एक अहम इजलास बुलाया, जिसमें मुआशी टीम ने इमरान खान को ये ब्रीफिंग दी कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो दीगर ममालिक से कम है, और पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। बल्कि कुछ रोज़ पहले इमरान खान ने यह भी बयान दिया था कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो अमेरिका से भी कम है। जब इस तरह की ब्रीफिंग इमरान खान को दी जाएगी, अधूरी ब्रीफिंग दी जाएगी, अधूरे इदादो शुमार रखे जाएंगे, तो इमरान खान तो वही चीज़ बयान करेंगे जो माशी टीम उन्हें बता के गई है। लेकिन माशी टीम जो तस्वीर का दूसरा रुख है कि जिन आप ममालिक के स्टैट या जिन ममालिक की खबरें आप इमरान खान के सामने रखते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, मुआशी शरह नमू के हवाले से, आप ये भी बता दिया करें कि उन ममालिक में जो लोग हैं, उन शहरियों की, उन ममालिक के जो सिटीज़न हैं, उनकी एनुअल पर कैपिटा इनकम क्या है, तो ये भी इमरान खान को बताया करें, ताकि इमरान खान के सामने जो हकीकी तस्वीर है वो सामने आ सके। इस तरह से अधूरे अदारो शुमार पेश करने का मकसद ये है कि वो इमरान खान को ही गिराना चाहते हैं, इमरान खान को ही गड़े में फेंकना चाहते हैं। अच्छी तस्वीर पेश कर देते हैं, लेकिन जो बुरी तस्वीर है जिस पर इमरान खान जिसे देख कर कोई फैसला ले सकते हैं, कोई अवाम की बेहतरी के लिए डिसीजन ले सकते हैं, वो इमरान खान के सामने, मुल्क के वज़ीर आज़म के सामने नहीं पेश की जाती। अब शेख रशीद ये क्या कह रहे हैं? शेख रशीद के हवाले से कहते हैं कि चीनी आटे का जो भाव है, इस पर हमें अवाम को जवाब देना पड़ेगा। यानी मुआशी टीम कुछ इमरान खान को पेश करती है और वफाकी वज़रा फिर उसकी तरदीद इस तरह से करते हैं कि हमें चीनी आटे के भाव पर अवाम को जवाब देना पड़ेगा, हमें तो अपने लाले पड़े हुए हैं, ये शेख रशीद कह रहे हैं। और अगर ऐसे वक्त में हमारे साथ कोई पंगा लेगा तो हम सियासतदान हैं, हम उसके ऊपर खुद कुछ हमला कर देंगे। यानी महंगाई का वफाकी वज़रा एतराफ़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो इमरान खान को सही तरीके से ब्रीफ नहीं कर रहे। और मैं ख़बर इसलिए देता हूँ कि अगर तस्वीर का दूसरा रुख इमरान खान के पास जाएगा, मुल्क के वज़ीर आज़म के पास जाएगा, तो अवाम की जो पल्स है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, उससे वज़ीर आज़म इमरान खान को, मुल्क के वज़ीर आज़म को पता चलेगा, और फिर वो उन चीज़ों को लेकर बेहतर फ़ैसला पाकिस्तान के आवाम के हक़ में और पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के हवाले से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आखिरी जो हमारा मौजू था कि वफाकी हुकूमत ने हमारी एक ख़बर की तस्दीक कर दी है। दिसंबर में जब नवाज शरीफ लंदन में मौजूद थे, सियासी एक्टिविटी का आगाज़ कर दिया गया था,
तो हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे और हर हाल में उन्हें वापस लाया जाएगा। शहजाद अकबर को, वज़ीर कानून को, शेख रशीद को ये जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि ये होना मुमकिन नहीं है। लेकिन बहुत सारे ये बातें सुन के, ये खबर सुन के इख्तलाफ कर रहे थे, डिसएग्री कर रहे थे। लेकिन अब कल जो शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें बरमला वजारत दाखिला ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि अगर शहबाज शरीफ बाहर चले जाते हैं तो उन्हें वापस पाकिस्तान लाना नामुमकिन होगा, मुमकिन नहीं होगा वजारत दाखिला के लिए। तो हमारी खबर की हम वजारत दाखिला ने अपने नोटिफिकेशन में तस्दीक कर दी है, जो उस वक्त हम दे रहे थे कि नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। और अब वजारत दाखिला का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर शहबाज शरीफ भी वापस चले जाते हैं और वो वापस नहीं आते और ख़ुद उसी तरह से वहाँ पर स्टे कर लेते हैं जिस तरह से नवाज शरीफ ने वहाँ पर स्टे कर लिया है, तो उसे भी वापस लाना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता, मैं कुछ इस बात के हवाले से हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि शहबाज शरीफ जाएंगे, वापस नहीं आएंगे या वापस आ जाएंगे। इसके हवाले से जो भी बात है वो शहबाज शरीफ के दिल में हो सकती है, शरीफ ख़ानदान इस हवाले से बेहतर जान सकता है। लेकिन अभी वो इस हवाले से कुछ भी जो है वो एक्सपोज नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल हमारी जो खबरें थी वो आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर कर ली। लेकिन जाते जाते एक और भी बता दूं कि जब नवाज शरीफ बाहर जा रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये खबरें दी थी कि नवाज शरीफ ने $25 बिलियन देने की डील कर ली है, $10 बिलियन देने की डील कर ली है, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर वो दे के जाएंगे, पाकिस्तान के ख़जाने में आएंगे, थर्ड पार्टी के ज़रिए दिए जाएंगे। उस वक्त भी मैं कह रहा था कि ये तमाम खबरें दुरुस्त हैं, दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के लिए ऐसी खबरें दी जाती हैं, ऐसा पॉपुलर स्टांस जो है अख्तियार किया जाता है ताकि व्यूज़ भी बढ़ें और हमारे पैसे भी बने। जबकि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि पॉपुलर स्टांस नहीं लेना, हकीकत और सच्ची खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करनी है, चाहे मेरे व्यूज़ कम हो जाएं, लेकिन खबर हकीकी और सच्ची जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।